हलाकू खान की मौत कैसे हुई और इसने लाखों मुसलमानों को क्यों मारा? आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसको किसी ने भी कत्ल नहीं किया। ये मैदान में खड़ा खड़ा इबरत का निशान बना है। हलाकू खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1218, मौत 8 फरवरी 1265, 47 साल उम्र पाई। इस दौरान इसने लाखों मुसलमानों को कत्ल किया। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तारा तारी अफवाज की सफ़े खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़े खड़ी की गई थी, जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जलाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो अपने घर का वाहद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया है। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ में तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुवारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा? तीसरी सफ़ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पर थी, कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जलाद बिजली की सी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता पहली सफ़ से दूसरी सफ़ में भाग आया, जब वो ख़त्म हुई तो तीसरी सफ़ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरे में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीन व आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वहदा उला शरीका रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वो अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि इसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक के दस्त होशियार, जुगनुजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था, किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक के इस कदर लहूलुहान हो गया कि इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। मजलूम की आ से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।